जो यशायाह नबी की पुस्तक से हमें मिला है। परमेश्वर को हम सब लोग अच्छी तरीके से पहचानते हैं। सिर्फ पहचानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह आज हमारे पास है, लेकिन विश्वास हमारा कहीं पर भी नहीं होगा। आज ये यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हम सब लोगों के लिए ये आज जानने की बहुत सख्त जरूरत है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, हमारे पुरखाओं के लिए बहुत काम किए। हम सब लोगों की जिंदगियों में जब हम मां के पेट से पैदा होते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे लिए चालू हो जाता है। जब हमें रचा था, जब हम अपनी मां के गर्भ में थे, जब से परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी हमारे प्रति उठा ली थी। परमेश्वर को हम सब लोग समाचार जो मिलता है, परमेश्वर का जो समाचार हमें दिया गया, यहाँ पर लिखा है कि किसने कितनों ने विश्वास किया। क्या विश्वास हमारे पास है? उस विश्वास के प्रति हम चलते हैं। अगर हम पुराने एहतनामे को देखें तो वहां पे व्यवस्था का जिक्र आता है। आदमी धार्मिक कब बनता है? जब व्यवस्था के अनुरूप चलता रहेगा, व्यवस्था की बातों को मानता रहेगा। व्यवस्था की बात तो अन्य जातियां भी मानती हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो व्यवस्था पे ही चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि व्यवस्था के जो अधीन है, आपका जो जीवन है, आपके जीवन में जो अनुग्रह आया है, वो व्यवस्था के जरिए नहीं आया। उस प्रभु के अनुग्रह के जरिए आपका जीवन चेंज हुआ। अगर व्यवस्था में अगर हम उलझे रहते तो आज भी हम जानवरों को काट के बलिदान दिया करते। एक से कोई भी गुनाह करते, हमारे लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। कोई भी गुनाह करते तुरंत ही हमें बलिदान करना पड़ता था। अगर हम अपनी फसल को काटते तो भी हमें बलिदान का पर्व मनाना पड़ता था। अगर हम किसी को मारते, जान से मार देते, तो भी हमें, मतलब सारी चीजों के लिए हमें बलिदान ही बलिदान था। लेकिन उससे हमारा कोई गुजारा नहीं था, उससे कोई हमारा भला नहीं था। हम सब लोग अपने परमेश्वर को, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि कितनों ने विश्वास किया। क्या विश्वास करना है? और आगे हम पढ़ते हैं, उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्लज भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी और ना उसको देखते और ना उसका रूप हो हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर हमको बनाया, अपनी इमेज दे दी। आदमी अगर 5 फुट का है, आदमी 6 फुट का भी है, आदमी 8 फुट का भी है। कोई आदमी का चेहरा किसी प्रकार का है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो गोरा ये सोचने लगे कि घमंड करने लगे कि मैं गोरा हूं।
परमेश्वर ने जो भी आपका शरीर का रूप दिया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, ये परमेश्वर की एक योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर को उसी काया में आपको बैठकर और उससे वो कार्य कराना है। परमेश्वर ने सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हमें कार्य के लिए भेजा, काम के लिए भेजा। घर में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि रोटी खाना है, पैसा कमाना है, अच्छी शर्ट पहननी है, अच्छी तरीके से रहना है, कि आज खा लिया, शाम तक की चिंता करनी है कि शाम को क्या खाना। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, वो सुसमाचार का काम, जिसके लिए विश्वास कराना है, करना है। जब खुद भी विश्वास ना हो तो हम दूसरे को क्या करें? हमारे जीवन में खुद ही खुशहाली ना हो, हमारे जीवन में खुद ही पैसा ना हो, हमारे जीवन में बीमारियां ना भागती हो, हम दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? दूसरा क्या विश्वास आपके ऊपर कर लेगा? आप पैसे की तलाश में दिन भर भटकते रहेंगे, आप पैसे की तलाश में दिन भर भटकते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके नजदीक भी नहीं भटकेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये दूसरा भगवान, दूसरा खुदावन इसने ढूंढ रखा है। कभी भी आपके पास परमेश्वर की वो रहमत और बरकत नहीं आ सकती। परमेश्वर को आपने छपड़ा नहीं है, परमेश्वर को आपने अभी पहचान नहीं करी है। कैसे हम व्यक्ति हो चुके हैं, रोगों से हमारी जान पहचान हो चुकी है, पैसा हमारे पास दूर तक की नहीं है। हम सब लोग बात किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं, क्या ये पता है? हम सिर्फ आते हैं, हम हैकल में आते हैं, हम गिरजे में जा रहे हैं, हमारे को क्या मिला? आज परमेश्वर ने आपको कुछ देने के लिए यहां पर बुलाया है। क्या परमेश्वर ने आपको देने के लिए यहां पर बुलाया है? तो परमेश्वर से आप लेने के योग्य है या नहीं, जिक्र इस बात का है। अगर हम अय्यूब की पत्री को निकालें और एक वचन में आपके सामने अय्यूब 33 और उसकी 33 की 4 आयत में पढ़ता हुआ आपके सामने, तो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है 4 आयत, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। यहां पर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस मुझे जीवन में मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। बहुत बड़ी बात। एक छोटा व्यक्ति अय्यूब जिंदगी भर परेशान रहा, जिंदगी भर उसके पीछे लपड़े रहे, कभी भी उसने सुख नहीं देखा, लेकिन कैसा व्यक्ति है वो? कैसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का हर समय धन्यवाद ही धन्यवाद। कोई उसको मार देता है, कोई उसको चोरी कर लेता है, उसके पशुओं की हानि हो जाती है, यहाँ तक कि जितने भी उसके पुत्र होते हैं सब मारे जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद। कोई ऐसा हमारे को छोटी सी चोट क्यों ना लग जाए, हमारे घर में कुछ भी क्या हो जाए, बोले परमेश्वर को हम भूल चुके, परमेश्वर ने हमारी मदद नहीं करी। परमेश्वर कुछ नहीं है उसकी नजरों में। विश्वास, हमें तो वो चमत्कार चाहिए, एक कोई भी आकर हमारे सामने चमत्कार करते, उस आदमी को हम खुदा की उपाधि दे देते हैं। वही है हमारा जानने वाला पापा। पापा एक मनुष्य के लिए पापा शब्द का इस्तेमाल, पापा हमारा वो है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिसको हम बोलते हैं। क्या इंसान की कोई ताकत है कि जो पापा बोले? पापा उसको कहलाए? लानत पड़ती है जीवन पर, खिलौने काम होते हैं, समाज को गंदा करते हैं लोग आने के बाद।
हमारा परम पिता परमेश्वर पापा, हमारा वो है खुदावन, जिसको हमारे को बनाया, हमारे परिवार को वो देखता है। और यहाँ पर वचन बताता है कि वो हमारे कामों के लिए हमेशा चिंता करता है। उसने सारे बोझ उठा लिए और सारे बोझ उठाने के बाद हम सबको एक ऊंचे पायदान में रख दिया। सब शक्तिमान के पिता के आज हम इतने अंदाज में बैठे, इतनी खुशहाली में बैठे, उसके भवन में आके हमें पता ही नहीं है। हमारे अंदर एक घमंड है कि हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए। सिर्फ ये घमंड, मैं बार बार कहता हूं, ये घमंड तोड़ दो। मसीह परिवार का घमंड तोड़ दो। आप परिवार में नहीं है, आप उस परिवार, उस खेमे में जब आइए जब परमेश्वर आपको पहचान पड़ जाएगी। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर वो अपने को आया, इस शारीरिक रूप में आया। वो खुदावन का बेटा बनकर आया। खुदावन ने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत हम सब लोगों की परेशानियों को दूर करा, ताकि हम उसके प्यार को समझ सके। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या है? मैं बहुत घमंडी हूं, बहुत ऊंचा हूं, बहुत नीचा हूं। परमेश्वर के लिए आप काम कब करते हो? हमारी जिंदगी क्या है? हम नक्षत्रों के ऊपर चलते हैं। हमारा जीवन नक्षत्रों के ऊपर चलता है। हम सूर्य को देवता बनाने लगते हैं। सूर्य को, जिस सूरज के अंदर इतनी भी ताकत ना हो, इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो आपके बोझ को बर्दाश्त कर सके, उसको हम भगवान की उपाधि करे बैठे हैं। अगर सूरज के अंदर अगर कोई डाला जाए व्यक्ति, तो वो सीधा नीचे आकर गिरेगा। उसके अंदर कोई वो नहीं है। बेशक आदमी मर जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन सीधा ऐसा उसको इतना ताकतवर हम लोगों ने बना दिया है कि इंसान ने ताकत बना दिया सूर्य देवता या सूरज। एक आदमी की वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। वो आपके लिए क्या सूर्य ग्रहण का, जिसको हम कह के मानते हैं, सूर्य देवता को मानते हैं, रोजाना मैं समझता हूं रोजाना जल चढ़ाते हैं लोग, उसको भगवान मानकर, उसको परमेश्वर मानकर, कि वो आपके चीजों को हटा सकता है। एक परमेश्वर यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो परमेश्वर ही है, इकलौता परमेश्वर, जो इंसान के रूप में भी आके आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपकी स्थिति को बदल सकता है। लेकिन हमारे अंदर गलत गलत परंपराएं, गलत गलत विचार हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, क्या विश्वास किसी के अंदर है या व्यवस्था की उलझनों में फंसे हुए हो? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, चोरी मत करना, डकैती मत करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, ढिकाना करना, ये व्यवस्था नहीं है। आप जब परमेश्वर को पहचान लेंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी। मैंने बहुत ढेर सारे आदमी देखे, महापुरुष देखे, तो बहुत बहुत बड़ी किताबें अपने हाथों में लिए बैठे हैं और आज वो प्रचार कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर के लिए प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए बातें बता रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक घमंड है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। अब यहां से उनसे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वो उनकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। हमारा पैसा भी वो ले लेंगे, हमें परेशानी में 2-3 दिन परेशानी में वो पढ़ना पड़ेगा, हम लंगर खा के चले आएंगे। हम मिलने गए थे अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से मिलने गए थे। आपकी परमेश्वर आपकी इस कोठरी के अंदर है, इस कोठरी के अंदर है। वो व्यक्ति बुला देते हैं, अपने आप को बुला देते हैं कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं और आप इस मनुष्य का सहारा लेने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को बदलो नहीं और किसी और के पास जाने लगो कि वो हमारी जिंदगियों को बदल देगा, जब वो खुद ही नहीं बदला। एक पानी कितना साफ
सब लोग मानते हैं हम लोग पानी को, कितने लोग साफ मानते हैं जल को? नहाने धोने से तो हमारी बीमार भी अगर कोई होता है तो बीमारी गायब हो जाती है। पानी को इतना अच्छा माना जाता है, पानी हमें शुद्ध कर देता है। लेकिन एक मछली है, एक मछली जो पूरी जिंदगी भर तक पानी में रहती है, वो उसकी जो उसमें मछली में हीट आती है, पानी उसको ही खत्म नहीं करता, उसमें तो नहीं आनी थी। लेकिन इसी प्रकार हमारे जीवन में जो धर्म अधर्म के काम होते रहेंगे और हम बात साफ भर के चर्च में आ जाएगा, किसी मीटिंग में चले जाएंगे, किसी भी प्रार्थना सभा में चले जाए, लेकिन हमारे जीवन में अधर्म ही अधर्म है, क्या हम पाप हो जाएंगे? उस मछली की तरह वो मछली विषैली रहती है, गंदी रहती है। उस मछली को अगर हम छू लेते हैं तो हमारे हाथ में भी ठीक आने लगती है। इसी तरीके से हमारे पाप जो गिरोने पाप, हम उस जीवन में आने के बाद, उस परमेश्वर को पहचानने के बाद अगर उस पर विश्वास नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था में पाए जाते हैं। ये करना है, वो करना है, संडे को चर्च जाना है, फलानी मीटिंग में जानी है, उस बिशप की मीटिंग में जानी है, वो हमें अपने घर में बुलाना, सिर्फ ये व्यवस्था है। एक बर्थडे आ गया तो बर्थडे में हम किसी महापुरुष को बुलाएंगे या किसी को भी बुलाएंगे जो हम समझते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग से काम किया है। उस परमेश्वर को नहीं बुलाना चाहिए जो परमेश्वर हमारे घर में आने की कोशिश कर रहा है, हमारी पोल्ट्री में आने की कोशिश कर रहा है, उस परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। आज सब लोग बर्बादी के कगार पर इस तरीके से आए हुए हैं क्योंकि वो विश्वास किसी ने नहीं किया, वो प्रेम उनके अंदर नहीं है, वो प्रेम सब चलता जा रहा है। चाहे यहाँ पर गुरकुट पे कितना भी अच्छा क्यों न पास्टर आ जाए, एक से क्यों न पास्टर आ जाए, हम आपके लिए कितना भी प्रार्थना करें, कितने भी है, लेकिन अगर आपके अंदर जो अधर्म घुसा पड़ा है, अगर वो आप स्वयं बाहर नहीं करेंगे, प्रार्थना का उत्तर वापस लौट के आ जाता है। किसी भी घर में अगर कोई भी पास्टर जाता है या प्रचारक जा रहा है और उसके लिए वो बरकत मांगता है, वो चंगाई मांगता है, उसके जीवन शैली को बदलना चाहता है, अगर उसमें वचन ही बताता है, अगर वो व्यक्ति या वो परिवार इस योग्य है तो उसको वो चीज तुरंत ही मिल जाएगी, अन्यथा वापिस लौट के उसी प्रकार आ जाएगी जिस प्रकार वो भेजी गई थी। वचन बताता, ये विश्वास है किसी में, ये विश्वास किसी में है, यहां से चिल्लाते रहते हैं कि अपने आप को सुधारो, अपने जीवन को बदल दो, अपने परिवार में खुशहाली लाओ, क्योंकि हम दिन की औलाद कहलाए, हम ज्योति की संतान कहलाए, हम अंधेरे की औलाद नहीं है। अंधेरे की औलाद वो है जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, और जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया वो ऐसे घिनौने कार्य करते रहते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं कि परमेश्वर उनके कामों से खुश नहीं होता, और परमेश्वर जब खुश नहीं होता तो हम सब चीज उसमें बदल देते हैं, और परमेश्वर अपने कामों से उनको पहचानता है। और यहां पर हम परमेश्वर के पास आते हैं और आने के बाद यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को हमने कितना पाया है। और मैं एक आयत आपकी पढ़ता हूं, बेटे गलती हो और 3 और उसकी 13-14 पढ़ना, गलती हो
गलतियों 3 और उसकी 13-14, नहीं तो मैं पढ़ लूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता, बड़े गौर से देखने वाली बात। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, मसीह में जो हमारे लिए शापित हुआ, शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के शाप से हमको छुड़ा दिया। हमें बकरा काटने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को काटने की अब जरूरत रही नहीं, क्योंकि वो सारे कार्य यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने के बाद खुद अपने आप को शापित बन गया। और यहां पर आगे हम देखते हैं, आगे लिखा है व्यवस्था के हिसाब से छुड़ा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। उस आत्मा को प्राप्त करें। हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर इस रूप में मानते हैं। वो काट पर लकड़ी के टुकड़ों पर लटका हुआ और वो हमारे पापों को उसने खरीद लिया, मोल ले लिया। कितनी बड़ी बात। आदमी अगर कोई दुख अगर मुसीबत में होता है, उसमें परेशानियां आती है, कोई एक आदमी आकर उसका सहारा बन जाए, कितना उसको अच्छा लगता है कि मुझे जीवन मिल गया। या परमेश्वर ने आकर हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, कितना बड़ा मान। ये विश्वास मुझे रात को काज करना है। इस विश्वास के तहत मुझे गिरजे में आना है। गिरजे में आने का मकसद ये नहीं है कि मैं आकर लोगों को दिखाऊं कि मैं इसलिए आ गया कि मैं महान हूं, मैं ईसाई हूं, मेरी 4 पुश्तें हो गई ईसाई हूं। ये कोई मैटर नहीं बनता। 4 दिन पहले जो आएगा वो भी ईसाई हो सकता है। यीशु मसीह के साथ कुछ ही क्षणों में एक डाकू ने, एक डकैत ने उसके स्वर्ग में प्रवेश कर लिया। हम आज क्या करते हैं? वो अहंकार तो नहीं है, वो घमंड तो हमारे बीच में नहीं है। आज हम कहां पर है, कौन सी स्थिति में है, कौन सी विचारधारा हमारे साथ काम कर रही है? एक परेशानी इस बात की है, शैतान ने पकड़ रखा। क्यों पकड़ रखा? आज घर की स्थिति क्यों नहीं बदली जा रही? 25 साल हो गए दुआ करवाते, पादरी खत्म भी हो गए, लेकिन उनके घर की स्थिति भी खत्म नहीं हुई, जैसी की तैसी बनी हुई। क्यों? परमेश्वर के अंदर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को चेंज किया था, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदला था, और वो बदला था उसी क्षण आपकी जिंदगी में बदलाव आना था। वो बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आया। आप पुरानी व्यवस्था में उलझे रहे। हमें आज ये भी करना है। हम पुराने धर्म में थे, पुरानी बात जमाने में थे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा करा था, हम भी ऐसे ही कर दें। चर्चित तो जाने लगे हैं, गिरजे जाने लगे, लेकिन जो हमारे पूर्वज करते थे हम वो थोड़ा सा तो कर ले। आज मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को भी देखा है, पुरानी चेंजिंग उनके अंदर नहीं, व्यवस्था नहीं बदल। हमने परमेश्वर को नहीं जाना, अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचाना। मैं मौत की वादियों से भी होकर क्यों न चलूं, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। तो भी शत्रु या शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो विश्वास होना चाहिए। और हम डर जाते हैं कि वो फलाने
जो पुराने वाले भगवान जी थे नाराज ना हो जाए कहीं हमें भटक ना दे कि गिरजे में जाने लगा। पुराने वाले बहुत से लोग बात जो नए विश्वासी हम पूछते हैं, अब पूछना चाहिए क्योंकि वो नहीं जानते, उनकी बात भी है। लेकिन यहाँ जानने के बाद भी लोग बात कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, वो ऐसा है भूत आ रहे, एक परिवार के अंदर भूत आ रहे जो मसीह घराने से शादी हुई, मसीह परिवार में था, मसीह उसने अपने बच्चे की शादी करी, उसके बाद भी भूत देखने को उस परिवार में मिलता, ये बड़ी शर्म की बात है। आप मसीह विश्वास में जब आ जाते हैं, मसीह आपको पकड़ लेता है, आपके अंदर से भूत प्रेत आत्माएं सब भाग जाती है। ये वचन अगर आपके हाथ में है, आप इस दुनिया के किसी भी विषय स्थान पर होकर क्यों न चले जाए, और विश्वास आपके अंदर है, आपकी कोठरी के अंदर यीशु मसीह बैठे हुए हैं, आप किसी भी स्थान पर क्यों न चले जाए, आपका कोई बात ना कुछ नहीं कर सकता। आज भी जो परमेश्वर के लोग आए उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं। खासतौर से मैं इस्राएल की बात कर रहा हूँ। इस्राएल को परमेश्वर हमेशा हमेशा इस्राएल के साथ में रहा, लेकिन अभिशाप भी दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल तबाह हो जाएगा, जब इस्राएल तबाह भी हुआ, तितर बितर भी हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखकर भी मारा था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो आज तक उस बात का पछतावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष भी दे रखी है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, और इसी तरीके से अन्य जाति के लिए भी जो साथ में है, हम परमेश्वर के जो अधीन होकर चलते हैं, हम अन्य बिरादरी में आते हैं, हम अन्य जाति में आते हैं, लेकिन हमारे विश्वास कहां चला जाता है। हम उसके विश्वास में होकर आज उसकी महिमा को देख सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर जान के देख सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे अंदर आ सकती हैं, जिसको हम ये कहकर ये सोचते हैं कि कोई हमारे घर में आएगा, कोई हमारे हसनपुर में आएगा, या कोई नगर में आएगा, वो हमारी बीमारियों को भगा देगा। उसकी ताकत कुछ भी नहीं है बीमारियों को भगाने की, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं होगा। मैं देखता हूं बहुत ढेर सारे लोग बहुत जगहों पर जाते हैं, कहां पर जा रहे हैं कि हम अपने रोगों को सही करने के लिए जा रहे हैं, टीबी सही हो गई, कैंसर सही हो जाते हैं, लेकिन क्या उनको परमेश्वर प्राप्त होता है? परमेश्वर प्राप्त नहीं होता। यीशु मसीह का कोई भी उनकी जिंदगी में कार्य नहीं होता। आप अभी आएंगे, अभी आपको दवाई मिल जाएगी, दवाई आपने खा ली, दवाई ने आपकी जड़ नहीं खोई, क्योंकि वो जड़ का प्रबंध उस डॉक्टर ने नहीं किया। वो तुरंत आपको फर्स्ट एड देके रिलीफ दे दी। उसके बाद उसको बताना था, उसके बाद उसको बताना था कि ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर को अगर आप ये औषधि आपने ले ली, जो परमेश्वर हमेशा आपकी कोठरी में रहेगा, तो आपको कोई भी बीमारी या कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगी। यह विश्वास हमारा कहां पर जाता है, और हम व्यवस्था के अधीन हुए पड़े कि वचन में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा करना, वचन में ऐसा लिखा हुआ। कुछ लोग कुछ समय पहले मेरे पास भी 2 बच्चे आए थे कि बाइबल ये बताती है, बाइबल ये बताती है, वचन ये बताता। मुझे देख के हंसी आ रही थी, लेकिन वो बच्चे, मैंने कहा परमेश्वर इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जाना। जब तक मेरे अंदर सुधार ना हो, जब तक मेरे अंदर सुधार ना हो, मैं दुनिया को नहीं बदलता। सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह ने आकर अपने आप को बदला। उनको गालियां भी दी गई, उनको ठट्टों में भी उड़ाया गया, उनको कोड़ों से मारा गया, उनसे पूछा गया कि भाई तू तो राजा है, लेकिन उसने उफ तक भी नहीं बोला, उसने किसी से तू भी करके नहीं बोला, वो आराम से सहता रहा। वो चीज हमको परमेश्वर जो प्रभु था, यीशु मसीह था, वो हमें सिखा के गया, वो नसीहत दे के गया, वो अहंकार हमारे अंदर से खत्म करने के लिए वो कह के गया कि ये अहंकार छोड़ो।
परमेश्वर के साथ रहने का मतलब ही कुछ और होता है। परमेश्वर की जिंदगी महान जिंदगी है और वो बहुत ही अच्छी जिंदगी कहलाती है। परमेश्वर के साथ रहने का मतलब है कि हमें सारी चीजों से मुक्ति मिल गई, आजाद कर गए। हम उस गुलामी से बाहर आ गए जिस गुलामी के अंदर हमारे पुरखा फंसे हुए थे, पूर्वज फंसे हुए थे। उस गुलामी से हम बाहर निकल गए। हम यहाँ पर इस चीज को मतलब देखें, हम आज कहां पर है, हमारा विश्वास कहां पर है, हम कहां पर खड़े हुए। आज का वचन मुझे रात को ये नसीहत देता, ये बताता है कि आज हमें अभी से अपने जीवन की स्टार्ट कर देना, उस परमेश्वर को पहचानना है। उसको नहीं पहचानना कि हम, बाइबल ये कहती है कि ये चीज खाना है, बाइबल ये कहती है कि ये चीज नहीं खाना। मैंने बहुत देर सारी डिबेटें मैंने देखी है, वो खाने पीने के चक्कर में ही फंस गए, खाने के चक्कर में ही डिबेटों में फंस गए। वो बाइबल के वो परमेश्वर को छोड़ दिया। वो परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में आना चाहता है। परमेश्वर खाने से नहीं आना चाहता, आपके शरीर के अंदर, आपकी कोठरी के अंदर वो दस्तक कर रहा, वो आना चाहता है। परमेश्वर को आज पहचानने की जरूरत है, परमेश्वर को जानने की जरूरत है। वो पुरानी बातें हमसे जाती रही, वो पुरानी चीजें सारी हमारी जिंदगी से हट गई, जो हमारे ऊपर लदी हुई थी, हम बोझ से दबे हुए थे, और वो सारी चीजें परमेश्वर ने मिनटों के अंदर हमें हमारे पास से धो दी और हमें एक उजाला दे दिया। हम किसकी संतान कहलाए? उस ज्योति की संतान कहलाए जो अब्राहम का जिक्र यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, जो अब्राहम को आशीष परमेश्वर ने दी थी, और अब्राहम से वो आने वाले समय में वो आशीषें रुक गई थी, वो चीजें, वो आशीषें खत्म हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे जिस पृथ्वी पर पाप होता चला गया, वह आशीषें और वो सब कुछ खत्म हो गई थी। लेकिन परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के मुख से शब्द निकलते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, वो बात होती रहती है। इसलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना हुआ, इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप दे धारण करना हुआ, इसीलिए इंसान बनकर उसको यहाँ पर आया कि वो आशीष जो परमेश्वर ने दी है मनुष्य जाति के लिए, अब्राहम को दी है, वो यीशु मसीह से वो रास्ते वो खुल जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारा नजात करता है, मुक्ति दाता है। परमेश्वर यीशु मसीह को हम मुक्ति दाता करके क्यों मानते हैं? वो इसीलिए मानते हैं जो बंदे, जो द्वार हमारे लिए बंद हो चुके थे, वो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके वो द्वारों को खोला और हमें एक नजात दे दी, एक मुक्ति दे दी, ताकि हम उस पृथ्वी पर आकर अपने जीवन को बिताकर अच्छी तरीके से अपने जीवन को बिताने वाले बन सके। मैं समझता हूं चाइना में बहुत परेशानी, साउथ कोरिया में आपने अगर देखा होगा, आपने न्यूज भी सुनी होगी, तो बहुत ही परेशानी वहां पर प्रार्थना के लिए होगी। उनका देश बिल्कुल भिखारी हो चुका था। किसी को खबर है? साउथ कोरिया की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वहां की महिलाएं आगे बढ़ी, वहां की महिलाएं आगे बढ़ी, 21-21 घंटे, 25-25 घंटे अपने घुटनों के बल पर वो प्रार्थना करती थी। उनके घुटनों के अंदर दाग पड़ गए। वो जमीन जहां पर वो बैठती थी 21-21 घंटे, उस जमीन के ऊपर भी दाग पड़ गए। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कोई पोता नहीं मांगा, कोई देवता नहीं मांगा, कोई गाड़ी नहीं मांगी, कोई बंगला नहीं मांगा। उन महिलाओं ने ये मांगा कि हमारा जो नेशन है, जो हमारा देश है, उसकी तरक्की हो। अपने देश की तरक्की के लिए उन्होंने 21-21 घंटे महिलाएं आगे आई और प्रार्थना करी। और आज परमेश्वर ने जब उनकी सुनी, तो आज साउथ कोरिया का कोई भी प्रोडक्ट है आपके घरों में जरूर होगा। कोई सा भी पूरे दुनिया के अंदर साउथ का जो भी प्रोडक्ट है, इतने प्रोडक्ट बन गए और वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि साउथ कोरिया का कोई सा घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जो कोई भी
चीज साउथ कोरिया की उसके घर में ना रखी हो। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो मेरी और आपकी जिंदगी को मिनटों में कुछ भी कर सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे माता पिता भी थे, उन्होंने अच्छी जिंदगी बिताई, सब लोगों में रहे। एक दिन वो होगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन मेरे जो पापा थे वो कुछ इमारतें बना के गए, कुछ की जिंदगियां बना के। ये परिवार जो सियाली का आज बैठा है, खासतौर से ये अलबट जो लड़का बैठा है, ये इमारत मेरे पापा ने बनाई, जिनको सौभाग्य हुआ कि आज मसीह कहलाने का हक हुआ। इनके जो परदादा हुआ करते थे वो मेरे पापा के ऊपर गंडासा लेके थोड़ी देर भागे थे। आप प्रकाश मसीह का नाम सुना होगा, जो लखनऊ में, उनके जो पापा थे वो हमारे पापा जब गए तो गंडासा लेके भागे थे। आज मैं गर्दन काट दूंगा, बोले इसने मेरे रहने को बहका दिया। और आज वो लड़का 12 देशों का तो अध्यक्ष रह चुका है। अगर यही सियाली में होता वो लड़का, आज कैसी जिंदगी होती, एक चुटिया होती, एक चुटिया होती, आज कितना घर होता, और आज वो महल उसके लिए बन गए। उसके बच्चे आज विदेशों में रह रहे हैं, जिनको नागरिकता वहां की मिल गई है, क्योंकि परमेश्वर को पहचान लिया, जान लिया, वो घमंड खत्म हो गया। एक सियाली कहीं मिस्टर सैमुअल सिंह थे, वो भी पापा ने बनाए। शायद मेरी जिंदगी अभी खोखली है, मैंने कोई भी इमारत नहीं बनाई, अपने पापा की विरासत में घुसा पड़ा हूं। मैंने अभी कोई काम नहीं करा, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी में कोई घमंड नहीं है। जब तक हम किसी जिंदगी में सुधार ना कर लाए, उस परिवार में बदलाव ना लाए, वो परिवार अच्छे पायदान पर न खड़ा हो जाए, उसकी मिसाल ना बन जाए, जब तक मुझे इस जिंदगी में जिंदगी जीने का हक नहीं है। ये परमेश्वर का वचन मुझे आज सिखाता है, हम सब लोगों को सिखाता है। इस काम के लिए मुझे और आपके लिए भेजा है। माँ के घर से ही हमें भी हमारी देखभाल इसलिए परमेश्वर ने कर दी थी कि हमें विश्वास करके और मसीह के पास लाना है। आज हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है। हम कितने लोग बात मसीह के पास लाते, हम शर्मा जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग बात दूसरों को बताते हुए शर्मा जाते हैं कि हम मसीह हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी गोल पट्टी खुल जाए, हम कैसे मसीह हैं, हमें फायदा तो वहां से मिल रहा है, हम क्यों जाए। इसलिए अटल रहो, विश्वासी रहो, जो भी जहां भी रहो, ईमानदारी और वफादारी के साथ रहो। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपको पैसे की हानि कर सकता, ना आपकी शरीर के अंदर कोई हानि पहुंचा सकता, ना आपको परिवार में कोई हानि पहुंचा सकता। अगर आप अटल है और ईमानदारी और वफादारी के पास उसके साथ है, उसके अंदर विश्वास करते हैं, उसकी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे परमेश्वर के वचन बताता कि व्यवस्था तो हमारे लिए उसी दिन हट गई जब परमेश्वर क्रूस पर लटका दिए गए। परमेश्वर ने अपना जीवन को हलाक कर दिया, परमेश्वर ने कुर्बानी कर दी थी हमारे राह के लिए। उसी दिन व्यवस्था से जो हम फंसे हुए थे, जो हमारे पास वो शर्तें थी कि हमें ऐसा करना है, ऐसा खाना है, ऐसा पीना, वो चीज उसी समय हमारे पास से खत्म हो गई और एक नई व्यवस्था मिली मुझे। वो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की व्यवस्था मिली। क्या मैं और आप आज उस व्यवस्था को पहचानते हैं? नहीं। उस व्यवस्था को जिस दिन किसी ने भी पहचान लिया, वो ज्योति की संतान कहलाएगा, वो उस पिता की संतान कहलाएगा। वो पापा है हमारा, वो पिता है हमारा। हमें किसी और के ऊपर घमंड नहीं करना। मुझे घमंड क्यों करना है? मुझे अपने
से और अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है। मेरा जो लिंक है मुझे खुद अपने आप बनाना पड़ेगा। मुझे जो मेहनत है अपने आप परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरे क्लास में जाता है तो बच्चा खुद परीक्षा देता है, किसी दूसरे से परीक्षा नहीं दिलवाता। और हम किराए के आदमी ढूंढते हैं कि कोई यार दोस्त आ जाए, मेरी कॉपी को लिख जाए। कभी भी इस भूल में मत रहना कि कोई भी आकर आपके लिए वो पेपर कर देगा। सब आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप भी परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, आप भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। परमेश्वर आपको डायरेक्ट देने वाला, मीडिएटर नहीं चाहता। परमेश्वर ने कुछ मीडिएटर नहीं बनाया। वो मीडिएटर बनाता तो वो किसी के जरिए इस पृथ्वी पर लाता, वो किसी के जरिए वो मीडिएटर के द्वारा काम करता। लेकिन सबने मीडिएटर बनाया, सारे धर्मों ने मीडिएटर बनाया, लेकिन एक डायरेक्ट जिस परमेश्वर को हम पिता करके मानते हैं उसका कोई मीडिएटर नहीं था। वो स्वयं अपने आप ही देह धारण करके अपने आप आया। उसने कोई बिचौलिया हमारे पास में नहीं बनाया। उसने जिस परमेश्वर ने हमें बिचौलिया भी नहीं दिया, तो हमारे लिए वो व्यवस्था क्या थी? हम उस परमेश्वर के मानने वाले जो आज भी जिंदा है, उस परमेश्वर को हम जानने वाले जो आज भी हमारे लिए काम करता है, हमारी जिंदगियों को देखता है और हम सब लोगों के लिए वो बड़े बड़े काम करता है। कि हम उस परमेश्वर को जान चुके, उस परमेश्वर को पहचान चुके। वो परमेश्वर हमारे नजर नहीं आता और हम यही सोचते नजर आते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करवा लेंगे, आज हम गिरते जाते। परमेश्वर से हम प्रार्थना करा लेंगे, हम गिरते जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत एक मीडिएटर, एक बिचौलिया की पड़ गई है। सरकारी काम के लिए भी अगर हम कहीं जाते हैं तो एक बिचौलिया को ढूंढते हैं कि इसके जरिए काम कर देगा, उसको थोड़े से नोट देंगे, जो रिश्वत देंगे, जिसको हम रिश्वत के रूप में बताते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही पड़ गई है। जब तक हम एक बिचौलिया न ढूंढे, बिचौलियों के बगैर हम कोई काम करवा ही नहीं सकते। पर यह परमेश्वर कहता है कि डायरेक्ट मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना बड़ा संदेश वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए दे रहा है। उसने कभी ये नहीं बोला कि फलाने के पास चले जाना, उस बिचौलियों को लेकर तुम आना और मैं तुम्हें एक अच्छा उत्तम जीवन दूंगा। उसने कहा, अरे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बिचौलियों के पास मत जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी दूंगा। जो ऐसी लदी हुई जिंदगी नहीं होगी, वो सड़ी हुई जिंदगी नहीं होगी, वो जिंदगी ऐसी होगी, एक उत्तम जिंदगी होगी। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए और आपके लिए बहुत चाहता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको मां के गर्भ से चुन लिया था और हमारे लिए एक ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, हमारे लिए एक ऐसा उत्तम जीवन दिया। वो परमेश्वर को क्या पता? परमेश्वर को सब कुछ पता है। आज आप क्या करने जा रहे हो, आपके अंदर क्या विचार आ जा रहे हो, आप किसी अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई बहन के लिए आज आपके विचार क्या? जैसे किसी भी कॉमिस्ट के पास जाते हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं राशियों का। ये राशि यो पे विश्वास करना छोड़ दीजिएगा। एक राशि हमें जो दी गई है वो प्रभु यीशु मसीह की राशि है। वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, वो हमारे परिवार को बदल सकता है, वो हमारी जिंदगी में एक नमूना ऐसा पेश करके दिया और वो हमारी मदद करना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों में वो ऐसा प्रॉमिस्ट बन के आया, वो ज्योतिष ऐसा बन के आया, उसने हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मानवता पाई जाती है, मैं ईसाई धर्म नहीं कहता, मसीह धर्म नहीं कहता, अगर कोई मसीह में आ गया उसके अंदर मानवता आ गई। अगर मानवता नहीं है, वो चाहे 10 पीढ़ियों से, 10 परिवार से क्यों ना ईसाई होके हो रहा हो, मैं ईसाई नहीं मानता, मसीह नहीं मानता। जिसके अंदर मानवता होगी
जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर मानवता आई और उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, हम एक दूसरे के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं? हम एक दूसरे के लिए मजाक उड़ाते हैं। फलाने के लड़के ने ऐसा कर दिया, फलाने की लड़की ने ऐसा कर दिया, फलाने ऐसा हो गया। ये अंदर विचारधारा। हम एक दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। हमें अपने दुखों का पता नहीं है कि हम कितने दुखों में जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरे के अगर एक सुख को भी देख लिया तो हम हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम निकलना नहीं चाहते उस भंवर जाल से। उस जाल से हम निकलना नहीं चाहते, उस परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते जो परमेश्वर आज भी मुझे और आपको निहार रहा है। हम सोचते हैं हमने प्रार्थना कर ली, बस परमेश्वर के आज विश्वास नहीं, परमेश्वर के अंदर वो विश्वास हम नहीं देखना चाहते जो परमेश्वर ने 2024 आके वर्ष पहले हमको दे के गया था हमारे खातिर। यहाँ पर हमारी आंखों के सामने अपने आप को कितनी पीड़ाएं अपने शरीर में भेजी, तड़पा तड़पा के मारा। उन लोगों ने तड़पा तड़पा के मारा था। जब लहू बह रहा था, जब खून बह रहा था, तो मांस भी उस कांटों में आके और वो छलक जाते थे, वो आसमान में गिर जाते थे। कितनी भयानक उसने मौत को सहा मेरे और आपके खातिर। आज हम जिंदा है, आज हमें जिंदगी मिली है और उस प्रतिज्ञा के मुताबिक हमें आशीषें मिली है जो अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी संतान, अब्राहम की जो संतान है वो बढ़ी हुई है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। लोग बात कहते नजर आते हैं, लोग बात कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये पॉपुलेशन का जिक्र वो परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं तेरी संतान को, और अब्राहम से कहा था कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा और इतनी आशीषें दूंगा जो जो समुद्र का जो बालू है जैसे गिना नहीं जा सकता, या नदी का जो बालू है उसको गिन नहीं सकता, इस तरीके से मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। और आज हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लोग बात कहते हैं, एक बार मैं थाने गया था, यही कोतवाली में गया था, कोई घटना हो चुकी थी, मुझे किसी ने धमकी दी थी, तो मेरे मुंह से निकला कि साहब हम संख्या में बहुत कम है। तो वो कोतवाल हंसे और हंस के कहते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है, इतनी कोई और धर्म के लोग बाग नहीं है जितनी पॉपुलेशन आप लोगों की है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप कम है। लेकिन मैंने कहा सर यहाँ पर हम हसनपुर के अंदर बहुत कम है और जो हमारा हथियार है वो मैंने हाथ जोड़कर बताया, हमारा हथियार ये है, अगर हमें गाली भी दे, कोई हमारे ऊपर तमाचा भी उठाए तो हमारा हथियार ये उठता है, हमारी तलवार ये है। वो देखने लगे तो वो कहने लगे, क्योंकि ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो मसीहत को जानते हैं, वो कहने लगे कि आपका जो धर्म है वो यही सिखाता है और आपकी जो संख्या है वो इन्हीं बातों से ज्यादा है। इसलिए हम लोग कभी कभी हमारे को कोई भी बुरा भला कह दे तो हम एकदम आवेश में आते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हम कह देते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। हमारी जो ताकत है वो भाईचारा, मेल मिलाप, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की काम आना, मददगार बनना, ये हमारे औजार है जो हमारे परमेश्वर ने हमको दे के गया कि ये अपने हथियार अपनी कमर से बांध लो, अपने पैरों में बांध लो, प्रेम का टोप, प्रेम की जिलेट पहन लो और टोप पहन लो, वो हमारे हथियार है। अगर ये चीज आपके पास आज है, आप मसीह होने की दावा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम ज्योति की संतान है और ये चीज नहीं है आपके पास,
तो कितने से बड़े बड़े स्टेजों पे आज मैंने देखे हैं जो प्रोग्राम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाई उनको जा रही है, और जो लोग बाग अपने लिफाफे दे देकर ले रहे हैं, उनके पास अगर ये हथियार है, आप पहचान सकते हैं। बाइबल बताती है, मत्ती 24 बताती है कि आप इस तरीके से लोगों की पहचान कर सकते हो। तुम्हारे घर के अंदर नहीं तो भेड़िया आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। सिर्फ ये लेकर आएगा, वो भेड़िया क्या करेगा, ये लेकर आएगा उसके हाथ में ये हथियार, वो समझता है, लेकिन इस पे विश्वास नहीं करता। वो किस पे विश्वास करता है? वो पैसे के ऊपर विश्वास कर सकता है। मैं भी आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पर अपने आप को 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या बाइबल हमें इस बात का आज्ञा देती है? क्या बाइबल हमें इस बात की बात आती है कि पैसा लेने से हम रोग दूर कर सकते हैं, उनको अंदर चंगाइयां ला सकते हैं? नहीं, ये परमेश्वर के खिलाफ एक योजना है। परमेश्वर के लोगों के बीच में घुसने की एक योजना है कि बाइबल ले ली और वो चंगाई दे रहे हैं। 10,000 में कैंसर सही हो रहा, 10,000 में कैंसर सही हो रहा, टीबी सही हो रही है। जितना पैसा तो आप दोगे वो लिफाफे में कर दो, आपकी बीमारियों को बोले। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह लोगों को भड़काया जा रहा है। ये इस तरीके से परमेश्वर के पास वो भी आया, ना उसने पैसा लिया ना कौड़ी लिया। नबान कोड़ी का हम जानते होंगे, जिक्र बाइबल में पढ़ा होगा। नबान कोड़ी ने जो घोड़ खत्म हो गया, उसके पास बहुत धन दौलत थी, और जब उसको चंगाई मिली तो उसने अपने 2-3 गधे लाद कर और सोना जेवरात जो भी था सब भेज दिया कि लो, लेकिन नहीं लिया गया। परमेश्वर पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। परमेश्वर को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। परमेश्वर को आप खुद अपने मन की व्याकुलता से खरीद सकते हैं। परमेश्वर को आप कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर को आप कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। जब परमेश्वर ही आपको सब कुछ दे सकता है, अकेला परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल सकता है, हम बिचौलिया क्यों ढूंढे? बिचौलिया कहां से आ जाता है? बड़ी बड़ी मंडली है जो आज मेथोडिस्ट चर्च कहलाती थी, जो पुराने जमाने में तो मेथोडिस्ट चर्च ही हुआ करते थे और कोई मिशन इतनी बड़ी नहीं थी। आज वो सब प्रभु में पड़े हैं। जो शिक्षा मिली थी कि आपने एक परमेश्वर को मानना, किसी के आगे सजदा मत करना, एक इकलौते परमेश्वर को मानना। आज वो कलीसियाएं सब पापा 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 चिल्लाने लगी। ये अभिशाप नहीं तो क्या जो वचन बताता है कि वो शापित है जो व्यवस्था के अधीन है। दिमाग उनके अंदर से गायब हो चुका है। दिमाग गायब हो चुका, वो इस लायक नहीं रहे कि वो पहचानने पाए कि उनके घर में कोई दस्तक दे के आ रहा, कोई डकैत आ रहा, कोई चोरी करने आ रहा। जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, उसको आप आज तक पहचाने ठट्ठों में उड़ा। परमेश्वर का वचन ठट्ठों में उड़ाया जा रहा। यही इसी प्रकार की बातें हैं जो ठट्ठों में उड़ाई जा रही है। इसलिए परमेश्वर आपको ज्ञान दे। परमेश्वर उन बातों को समझाए कि आज से मैं एक तरफ हो चुका हूं। परमेश्वर को मैंने अपना मुक्तिदाता करके मान रखा है। हम तो उन्हीं बातों की तरह हो गए जो दूसरी बिरादरी की में है कि इसको भी मान लेंगे, इसने हमारी दुआ को नहीं सुना, प्रार्थना को सुना, तो उसके बाद चलेंगे। कितने करोड़ देवी देवता है हमारे बीच में आते हैं। मुस्लिम धर्म में भी कम नहीं है, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा है, मानते हैं। तो सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है, लेकिन पक्का एक निशाना नहीं है। एक निशाना ये हमारे पास ही है जो हमको विरासत में मिला है कि हम ज्योति की संतान कहलाए। वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा एक पिता है, हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, वो जिसको हम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। हमारे लिए कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं हो सकता, दूसरा कोई पिता नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही पिता हो सकता है जिसने हमारी जिंदगियों को बदल रखा है, बदल दिया। वो तैयार है, आपकी जिंदगी आज भी वो तैयार है, वो बात अच्छा जीवन देने के लिए तैयार है जिस जीवन की आप
उम्मीद करते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरे परिवार के अंदर वो चीज आ जाए। क्यों नहीं है आज ये चीजें मेरे परिवार के अंदर? आज ऐसा क्यों नहीं है? परमेश्वर को आप मान के देखिएगा, दावा है, मैं चैलेंज करता हूं, परमेश्वर को आप अपना मुक्तिदाता मान के चलिएगा। अभी इसी समय आपको जिस चीज की तमन्ना होगी वो चीज आपके लिए चालू हो जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। परमेश्वर से जब मैंने किसी से भी कुछ भी मांगा है, परमेश्वर से जब मैंने बंद कोठरी में रोकर मांगा है, तो परमेश्वर ने मुझे दिया था। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा कोई यार दोस्ती ऐसी नहीं थी कि मुझे डॉलर दे दे, नोट दे दे। मैंने 2 बच्चों की शादी करी और दोनों शादियां बहुत आलीशान तरीके से हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से। किसी के अंदर कोई जिसने देखी होगी तो इस बात को एहसास करता होगा। ये साधारण पादरी होने के बाद जब शादी हो रही थी तो वहां पर एक आदमी मुरादाबाद से आए हुए थे, तो वो कह रहे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई पादरी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों की शादी इतनी आलीशान, पादरियों की गिनती कह रहा था वो। लोग बात तो बहुत ढेर सारे के बहुत अच्छी थी, लेकिन पादरियों, क्योंकि हम जब तक आपकी पॉकेटों को तलाश करते रहेंगे हमारे पास से पैसा भाग जाएगा। मैं अपने लड़के से भी बताता हूँ, उसको नसीहत देता हूँ, जिस दिन पैसे के तरफ से तू आगे आगे चलने लगेगा, पैसा तेरे पीछे पीछे चलने लगेगा। आप जान के देखिए, पैसा हम परमेश्वर से अलग करता है। आप परमेश्वर की तरफ से हट जाते हैं। आप परमेश्वर को पकड़िएगा, परमेश्वर जानता आपको कितने पैसे की जरूरत है, वो देने वाला वो है। लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा हो जाता, परमेश्वर को नहीं परमेश्वर को छोड़ देते हैं पैसे के चक्कर में। जैसे एक बनिया करता रहता, पूजा करता रहता, लेकिन कोई भी कस्टमर आ जाए तो निगाह वहीं पर रहती है। वो पूजा भी करता रहता है लेकिन निगाह वहां पर रहती है, उसका मन वहां नहीं रहता, उसकी कोठरी खुली हुई नहीं है, बंद है। इसलिए हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है आज अपने परमेश्वर को पहचानना, अपने कर्मों से, अपने कामों से। वो काम देखा है, वो हमें एक मजदूर बना के भेजा है, एक मजदूर बना के भेजा है। हमें फसल काटनी है, गेहूं पक चुके हैं, फसल पक चुकी है। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि फसल तैयार है। क्या हमने कोई काटे? जैसे मेरे पापा ने वो फसल काट के गए, क्या मैंने काटे? आप कब काटेंगे? क्या आप काटेंगे या नहीं काटेंगे? वह डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे कि हम मसीह की विरासत में स्वर्ग के स्थान के लिए हम आ चुके हैं, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? अगर हमने एक जिंदगी को नहीं बदला, एक जिंदगी को अगर हमने नहीं बदला, हम कुछ नहीं कर सकते। या कितने ढेर सारे लोग बाग हैं जो बेचारे आए हुए हैं, जिनको शांति की तलाश है, जिनके अंदर से, घरों के अंदर से वो शांति गायब है। वो बताने की हमें ताकत ही नहीं है कि शांति इस तरीके से आएगी। परमेश्वर के पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम परमेश्वर के पास कब लेकर जा रहे हैं? इन लोगों की जरूरत है, इन लोगों को जरूरत है उस परमेश्वर को पहचानने की, ताकि जिस तरीके का जीवन अगर हम ये सोचते हैं हमारा जीवन खुशहाल है, इन लोगों का भी जीवन खुशहाल होना चाहिए। तब तो हमारा जीवन जीवन है, वरना वो जीवन कुछ भी जीवन नहीं है हमारा। वो परमेश्वर के पास आने का मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि हम घमंड से दूर हो जाए। घमंड हमारे पास में हो, हमारे पास धन दौलत हो, गाड़ी बंगले दौलत हो और अच्छे अच्छे हो। आपके परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपको परमेश्वर ने भिखारी नहीं बनाया। कभी देखा होगा कोई मसीह भिखारी? देखा होगा आपने? रोडों पे जो कटोरा लेके घूमते हैं, कोई भिखारी देखा? क्योंकि ये हमें हमारे प्रभु ने आज्ञा दे रखी है कि तुम्हें मैं ऐसे करने वाला बनाऊंगा, ऐसे करने वाला नहीं बनाऊंगा, मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। आज जहां जहां पर मसीहत है, प्रोग्राम होते हैं, जहां पर भी त्योहार होते हैं, आज मसीह बांट रहे हैं।
अपने आप को भूखा मारकर वो बांट रहे हैं वो उन लोगों के लिए जिनको रजाई की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। और कुछ लोग बात जो है जिनको सब कुछ होता है वो उनका लेते हैं। उनको परमेश्वर ने भिखारी नहीं बनाया, लेकिन वो खुद ही बेचारे भिखारी बन जाते। परमेश्वर के पास आने का मतलब है कि हमें ऐसे करना है। हमारा हाथ इस तरीके से, फिर देखिएगा आपके हाथ में कितनी दौलत आ जाएगी, आपके हाथ में कितनी दौलत आ जाएगी। अगर आप ऐसे करने वाले बन गए तो आपके घर में आशीषों की बारिश आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जरूरत है। वो परमेश्वर अंतर्यामी और वो जिंदा है, वो आपको देख रहा है कि इसका खर्चा कितना बढ़ गया है, इसको यहां पर जरूरत है। अगर मैं आज किसी को भी देना बंद कर दूं, किसी के ऊपर रहम ना खाऊं, तो मेरी दौलत भी रुक जाती है। अक्सर मैंने भी अजमाया। आप ये चीज आज ही से चालू कर दीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि पाजी साहब हम जिंदगी में परेशान हैं। किसकी परेशानी? परमेश्वर ने आपको परेशान होने के लिए जिंदगी यहाँ पर नहीं बुलाया, आपको एक राजा महाराजा की जिंदगी जीने के लिए बुलाया। आपको वो आशीषें दी है, अब्राहम को जो आशीषें दी है, आप उस आशीषों को भूल जाते हैं। जो अब्राहम को बरकतें दी है, उन बरकतों को आप भूल जाते हैं। परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता और वो काट पर चढ़ गया हम सब लोगों के खातिर ये विश्वास करना। हमें ये चीज नहीं देखना कि ये चीज नहीं खानी है, वो पकानी है, वो पकानी नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चक्रों में आदमी पर परमेश्वर इन चीजों से नहीं मिलता। अगर परमेश्वर के सामने कोई भी चीज घिनौनी होती तो वो बनाता ही ना। इंसान तो वो भी है जो चिमकादड़ खाते हैं। आज चाइना के अंदर चले जाइएगा तो चिमकादड़ भी खा रहे हैं और वो सांप भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरह ही बुद्धि है उनकी। बुद्धि कोई गायब नहीं हुई है। दूसरे लोग बात देख कर इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन जिस चीज के रिसर्च हमको करनी है, जिस चीज को हमको ढूंढना है कि वो परमेश्वर कौन सा परमेश्वर था जिसने हमारे पापों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया, वो चीज से हम भूल जाते हैं, उस चीज के पास नहीं आवा। इसलिए हमें बरकतें हमारे पास से चले जाती है, क्योंकि पैसे के लोग लालच में फंसकर हम बहुत कुछ खो जाते हैं, गवा देते हैं। परमेश्वर आज आपसे बहुत प्यार करता है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी बन जाए। आपके परिवार में एक ऐसी ज्योति जो उसने लाइट दे रखी है, जिसने कहा कि मैं ज्योति बनकर इस संसार के अंदर आया, वो हमारे लिए एक लैंप बना, ज्योति बना। उस ज्योति को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को डाल लें तो आज हमारा जीवन बहुत अच्छा जीवन बन सकता है। हम सब लोगों के लिए यही कामना करता हूँ, आपके परिवार के लिए और आपके सारे रिश्तेदारों के लिए, कि जैसा एक अच्छा जीवन परमेश्वर ने दिया है, आपका जीवन आज ही से, क्योंकि आज आप उस पिता के घर में आए हुए हैं, जो पिता के पास अगर हम आते हैं तो पिता वो हमें कुछ दे बगैर दिए हुए भेजता नहीं है। आज वो पिता आपको कुछ देकर भेजना चाहता है। उस पिता के ऊपर विश्वास रखिएगा, उस पिता को जानिएगा और उस पिता के ऊपर इतना विश्वास करिएगा और हर समय उसको धन्यवाद करिए। जैसे अय्यूब ने कहा था कि मैं उस आत्मा का बनाया हुआ हूं जो परमेश्वर की तरफ से मुझको मिलती है, और उसने जीवन की जो सांस फूकी है उसको उससे मुझे सांसें मिलती है। वो उस चीज को जान चुका था। इतनी परेशान होने के बाद भी अय्यूब, और वो परमेश्वर को बुरा भला कहना नहीं, उसने हमेशा धन्यवाद दिया। उसने हमेशा अपने परमेश्वर को महान ठहराया। उसने परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद 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 ही कहा। उसकी सारी जिंदगी क्यों ना खराब हो गई। और फिर एक दिन एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा सीन आया कि उसकी जिंदगी में जो अंधेरा था वो एक लाइट बनकर जब परमेश्वर ने कार्य किया तो हमेशा उसकी जिंदगी जैसी थी वैसे ही हो गई। उस परमेश्वर के लिए जो जिंदा परमेश्वर है हम जान चुके हैं और हम जानने की कोशिश हम करते रहते हैं। उस परमेश्वर को मानने के लिए हम क्या करते हैं? आज का वचन जो बताता कि हम क्या विश्वासी हैं,
उस विश्वास के तहत हमें काम करना पड़ेगा, उस अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा, हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि हम पिछले तरीकों में, पिछले सालों में जो हम पहले थे वो आज भी है। हमारा जीवन एक नया सवेरा, नई जिंदगी आज हमें बितानी है, हमें लेकर चलना है। परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपके साथ। अब हमारी क्वायर आ जाए।